सत्संग यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सत्संग का विषय है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय किसे कहते हैं? स्वाध्याय करने से हमें क्या प्राप्त होता है? किस बात का लाभ होता है? स्वाध्याय हमें क्यों करना चाहिए? यदि वस्तुतः देखा जाए तो स्वाध्याय भी एक अंतरंग तप है। तप का लक्ष्य है मन की साधना। तप दो तरह के, एक अंतरंग और एक बाह्य। बाह्य तप का नाम लेते हमारे दिलो दिमाग में आता है तपश्चर्या करना। जैसे कि पिछली बार हमने पर्युषण के अंदर तपश्चर्या के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की। मासक शमन करना, एक एक महीने तक सिर्फ गर्म पानी पीते हुए इस शरीर को तपाना, साधना करना। पर उस तप से भी श्रेष्ठ तप यदि देखा जाए तो मेरे अपने विचार है वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय भी तप है, वह अंतरंग तप है। बाह्य तप मन की बहिर्मुख वृत्ति को मोड़ता है और स्वाध्याय भीतर का अंतर का तप है, भीतर का तप है। वह मन को आत्मा से संवेद कर देता है, आत्मा से जोड़ देता है। मन की एकाग्रता जितनी स्वाध्याय से हो सकती है उतनी दूसरी प्रवृत्तियों से संभव ही नहीं है। मन की एकाग्रता के लिए दोस्तों हम जो जपमालिका माला फेरते हैं वो भी एक साधन है। पर माला मन को कब तक पकड़ कर रखेगी? माला के मनकों के साथ मन का जो मनका है ना वो भी घूमता रहता है। हम माला ऐसे एक 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 नीचे की ओर लेते जाते हैं मनके को, पर इस बीच 108 मणि फेरते फेरते 108 बार नामस्मरण करते करते कम से कम 1008 बार हमारा मन पता नहीं कहां कहां पर घूम कर आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माला जपमालिका हमारे मन को एकाग्रता नहीं करेगा, करता है। पर हमारा मन इतना चंचल है, एक क्षण के अंदर दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे घूमकर वापस आ जाता है। हम बैठे यहां हैं पर मन में कुछ और ही विचार चलते रहते हैं। मैं बोल रहा हूं पर मन में कुछ और विचार आ रहे कि मुझे यह भी बोलना है। फलस्वरूप कई बार जब सूत्र संचालन का कई प्रोग्राम्स के अंदर मुझे मौका मिलता है तो मैं नोट्स लिख के जाता हूं। आप विश्वास नहीं करोगे, जो कुछ मैं लिख के जाता हूं वो एक तरफ ही रह जाता है और वहां पे कुछ अलग ही निकलता है। तो ये मन वहां की सिचुएशन को देखकर, वहां की परिस्थितियों को देखकर, वहां के लोगों का माहौल देखकर, लोग क्या सुनना पसंद कर रहे हैं, ये सारी चीजों को देखकर अपने आप अंतर मन से जो विचार उद्भूत होते हैं वो वाणी के द्वारा हम प्रकट कर देते हैं। मन की एकाग्रता के लिए माला के बजाय स्वाध्याय उत्तम साधन है। पर माला को भी मैं क्या बोलता हूं, कई दोस्तों से मिलता हूं या कई परिवार के अंदर जब मेरा आवागमन होता है तो मैं सीधा सा प्रश्न पूछता हूं बच्चों को, क्या माला फेरते हो, नामस्मरण करते हो, मम्मी पापा को प्रणाम करते हो क्या? तो प्रत्युत्तर में बस पर्युषण के दिन आते तब माला फेर लेते, या मम्मी पापा कभी मंदिर में लेके गए तो उस समय माला फेर लेते, इसके अलावा तो नहीं फेरते। दोस्तों, माला को इस तरह से अपने आसन पर गोल राउंड करके रख दीजिए। जो सुमेरु है ऊपर का, उसको सबसे ऊपर या बीचों बीच रखिए, मध्यस्थ के अंदर, और रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाइए। आंखें खोलिए और
मन में जो भी आपको मंत्रोच्चारण करना है वो मन ही मन कीजिए, बोल के नहीं। और पहले मणि की तरफ आपकी दृष्टि जानी चाहिए और उसे देखते देखते आपको वो नामस्मरण करना है। जैसे ही आपका वो नामस्मरण हो गया, आप दूसरे मणि को देखिए, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। इस तरह से धीरे 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 आपकी दृष्टि केंद्रित हो जाएगी। बराबर, वाणी केंद्रित हो गई क्योंकि आप मन ही मन नामस्मरण कर रहे हो, मन में बोल रहे हो। जो भी मंत्र है आपका, मंत्रों को बाहर उच्चारण मत कीजिए, मन में कीजिए। उससे क्या होगा, वाणी और मन दोनों उस मणि के साथ में केंद्रित हो गए, साथ में आंखें भी। आंखें और वाणी जब केंद्रित होती है, क्योंकि इंद्रिया जो है, इंद्रियों का जो सारथी है, इनको चलाने वाला वो मन है। जैसा हमारा मन करता है हम उसी तरह से चलने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। मन बुद्धि को आदेश देता है और बुद्धि हमारी इन इंद्रियों से उस तरह से कार्यों को करवा लेती है, क्रियान्वित करवा लेती है। तो आंखें और वाणी जब हमारी उस मणि के ऊपर स्थित हो गई तो ऑटोमेटिकली हमारा मन भी केंद्रित होने लगता है। उसका एक कारण और है, हमें डर रहेगा, अरे मेरा ध्यान इधर उधर चला गया। अभी क्या होता है, हम माला ऐसे फेरते, जैसी मम्मी आई हम इस तरह से देखते हैं, कोई और आ गया हम दूसरी तरफ, हमारा ध्यान चला जाता है, ध्यान भटकता है, ध्यान केंद्रित नहीं रहता है। इस स्थिति में जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, यदि हम मन को केंद्रित करना चाहते हैं, मन को एकाग्रता में लाना चाहते हैं, तो हमारी दृष्टि उस मणि के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए और वाणी से, मन से जो हम मंत्रोच्चारण कर रहे हो वो करते रहना चाहिए। धीरे धीरे जब हम मान लो 15 मणि हो गए, हमने 15 बार नामस्मरण कर लिया और कोई आ भी गया तो हम यहां से इधर नहीं देखेंगे, हमारा ध्यान नहीं जाएगा। हमें डर रहेगा, शुरू शुरू में हमें डर रहता, अरे मैंने यदि इधर उधर ध्यान दिया तो मैं मणि चूक जाऊंगा, मेरे को फिर से माला फेरनी पड़ेगी। बस धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा जब हम इस तरह से क्रिया करते हैं मन को एकाग्रता की, तो इसमें मन हमारा वशीभूत होता है। पर मैं जो आपको कह रहा हूं, स्वाध्याय एक चीज ऐसी है, वो एक उत्तम साधन है एकाग्रता के लिए। किसी साहित्य को हम पढ़ते हैं ना, पर जब तक उसमें तन्मयता नहीं आती है तब तक उसका रस भी हमें नहीं आएगा, और जब तक रस नहीं आएगा हम किताब नहीं पढ़ पाएंगे। स्वाध्याय के 2 लाभ हैं। पहला तो मैंने आपको बताया मन की एकाग्रता, और दूसरा लाभ है ज्ञान की प्राप्ति। स्वाध्याय शब्द के अंदर ही उसका अर्थ अंतर्निहित है। स्वस्य अध्ययनम इति स्वाध्याय, अपने आप का अध्ययन करो, अपने आप के अंदर डुबकी लगाओ। यह आगे की बात है, पर पहले हम स्वाध्याय पढ़े। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो उन विचारों में हम रमण करते हैं जो कि महापुरुषों ने अपना चिंतन एवं मनन करके अपने विचारों के माध्यम से जीवन और जगत के संबंध में विश्व का विचार सूत्र हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। उन विश्व के विचार सूत्रों को जब हम पढ़ते हैं तो उससे भी हम परिचित हो जाते हैं। स्वाध्याय हजारों वर्षों के चिंतन एवं मनन का नवनीत है, मक्खन है, मक्खन। वह हमारे जीवन की धारा को एक नया मोड़ दे देता है, नया मोड़ देने में सक्षम है। भारतीय संस्कृति में स्वाध्याय का महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। ज्ञान और विज्ञान की ज्योति जो हमें आज प्राप्त हुई है ना, और जिसके बल के ऊपर हम गौरव की अनुभूति करते हैं और बोलते हैं भारत के पास विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है,
वह ज्ञान इसी स्वाध्याय से हमें प्राप्त हुआ है। दोस्तों, ज्ञान के प्रदीप को प्रज्वलित रखने के लिए हमें स्वाध्याय का तेल उसमें डालना ही पड़ेगा, तभी यह जो अंतर की ज्योति है वो कायम रहेगी। अब स्वाध्याय किसे कहते हैं, स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? जैसे कि हमने प्रारंभिक शुरुआत में ही बहुत सारे प्रश्न हमारे दिलो दिमाग में आता है, कोई भी विषय। और दोस्तों, जब तक जो कुछ हम पढ़ते हैं उसके कम से कम आप 50 प्रश्न अपने आप ही तैयार कीजिए, क्योंकि उसके उत्तर को खोजने के लिए हमें उसमें डुबकी लगानी पड़ती है। स्वाध्याय जीवन का नंदनवन है। इसमें कहीं विचारों के पुष्प खिलते हैं तो कहीं आचारों के मधुर फल दिखाई देते हैं। जैसे नंदनवन में जिधर भी हम दृष्टि निपात करते हैं उधर मनोहर दृश्य दिखाई देते हैं, ठीक इसी प्रकार स्वाध्याय में एक के बाद एक मनोहर दृश्य दिखाई देते हैं। कहीं महापुरुषों के जीवन यात्रा के रंगीन चित्र दिखाई देते हैं तो कहीं पर उनके विचारों की सुरभि, उनकी खुशबू हमें परिलक्षित होती है, हमें सूंघने को मिलती है। भगवान महावीर ने स्वाध्याय के इस मिशन को जन जन तक फैलाने के लिए कई आगमों के अंदर अपनी वाणी को भगवान के जो शिष्य थे गौतम स्वामी, उनको उद्दिष्ट करके बताया है। और इसी मिशन को, जहां तक मेरा अपना ख्याल है, आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज साहेब, उन्होंने स्वाध्याय के इस मिशन को और सामायिक 2 मिशन उन्होंने अपनाए थे, जन जन तक पहुंचा है। क्योंकि एक नारा ही उस समय चलता था जब मैं छोटा था, गुरु हस्ती के 2 फरमान, सामायिक स्वाध्याय महान। तो उन्होंने स्वाध्याय के तलस्पर्शी ज्ञान को प्राप्त कराने हेतु अपने भक्तों को, और जैनागमों में भी, यहाँ तक कि उन्होंने जैन धर्म का मौलिक इतिहास वो भी हमारे समाज के सामने प्रस्तुत किया। मैं कह रहा था, भगवान महावीर के इस मिशन को परंपरागत लोग कायम रखते हुए आ रहे हैं, पर अब धीरे धीरे स्वाध्याय की प्रथा ही भूलते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें समय नहीं है। हमारे शास्त्रों के अंदर क्या लिखा है, हमें स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, यह हम कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि पढ़ने की आदत ही हमारी समाप्त हो गई है। मोबाइल आ गया हाथ में, बस हम उसी में रम जाते हैं। किसे फुर्सत है? दूसरे वीडियो सब कुछ हम देखते रहेंगे, पर ज्ञानवर्धक बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। स्वाध्याय हमारे अज्ञान को मिटाता है। यही प्रश्न गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा था। उन्होंने पूछा अर्धमागधी भाषा में, सज्जायणम भन्ते जीवे किम जनये, अर्थात हे भन्ते, हे भगवान, सज्जायणम स्वाध्यायन जीवे किम जनये, जीव को क्या प्राप्त होता है, कस्य प्राप्तिर्भवति, किस चीज की प्राप्ति होती है। भगवान महावीर ने भी प्रत्युत्तर में यही कहा, सज्जायणम नाना वर्णिजम कम्मम खेवे, अर्थात स्वाध्याय से ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय होता है। ज्ञान के ऊपर जो आवरण आ गया है वो समाप्त हो जाता है। अब आवरण क्या? जैसे सूर्य के सामने जब बादल आ जाते, बादलों का आवरण आ जाता है, तो सूर्य का जो प्रकाश हमें प्राप्त होना चाहिए उतना नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा अंधकार में रहता है। पर जैसे ही वे बादल हटते हैं, छटते हैं, जब हवा आती है तो वापस सूर्य का वही तेज, वही रूप हमें देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह स्वाध्याय हमारे आत्मा के ऊपर छाए हुए अज्ञान रूपी सूर्य का जो
सूर्य के ऊपर आवरण आया हुआ है अज्ञान का, वो हमारे उस प्रकाश को प्रकाशित नहीं होने देता। पर जब स्वाध्याय की हवा चलती है तो धीरे धीरे ये आवरण जो बादल है वो छटने लगते हैं, हट जाते हैं, और सूर्य का प्रकाश अर्थात आत्मा का प्रकाश हमें आलोकित कर देता है, हमें प्रकाशित कर देता है। स्वाध्याय हमारी सुसुप्त शक्तियों को जागृत करता है। जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, यह आत्मरूपी शेर भी सोया रहेगा। इसको जागृत करने का काम यदि कोई करता है तो वो स्वाध्याय है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से अपनी बात कहूं और समाप्त करूं आज का विषय। जंगल के अंदर एक बब्बर शेर प्रगाढ़ निद्राधीन था, गहरी नींद में सोया था। उसको गहरी नींद में सोया देख एक मृग हिरन चौकड़ियां भरता हुआ भागता हुआ आता है और शेर के कटी प्रदेश पे उसकी कमर पर अपना उत्तमांग रखकर सो जाता है। हिरन की हिम्मत को देखकर एक खरगोश भी भागता भागता आता है और शेर के मुंह के पास सीना तान कर खड़ा हो जाता है दो पैरों पर, मानो बताना चाहता है तू मेरे सामने क्या चीज है। उसकी हिमाकत को देखकर छोटे मोटे जो जानवर थे जंगल के, वे भी इर्द गिर्द आ जाते हैं और हो हल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं। ये सब कब हो रहा है? ये हो रहा है जब शेर प्रगाढ़ निद्राधीन है, प्रगाढ़ निद्रावस्था में सोया हुआ है, उसे होश ही नहीं है। अरे जिस शेर की एक दहाड़ से सारा वन प्रदेश प्रकंपित हो जाता था, आज उसी शेर के सामने ये छोटे छोटे जानवर हावी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शेर सोया हुआ है। ठीक इसी तरह दोस्तों, आत्मरूपी शेर भी हमारा सोया हुआ है, क्योंकि स्वाध्याय का अभाव है। पर जिस दिन स्वाध्याय करते करते हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, ये कुंडलिनी जागृत करना आदि ये जो सारी क्रिया है ना दोस्तों, कभी इस विषय के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ये सब तभी संभव है जब हम स्वाध्याय करेंगे। मैं कह रहा था, शेर जिस दिन जग जाएगा, मजाल नहीं है जो छोटे मोटे जानवर उसके ऊपर हावी होंगे। आज हमारी स्थिति यही है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, ये सब छोटे छोटे दुर्गुण हैं। ये हमारे आत्मा के ऊपर आवरण का काम कर रहे हैं, फल स्वरूप आत्म ज्योति को प्रकट नहीं होने देते, इस सोए हुए शेर को जगने नहीं देते। ये कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, इसे भान ही नहीं है। पर स्वाध्याय के द्वारा जब आत्मा हमारी जागृत हो जाएगी, समझ लीजिए दोस्तों, हम आत्मा से परमात्मा बनने की दिशा के अंदर प्रगति करने लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी तक आपने मेरे इस सत्संग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।